जय श्री राम दोस्तों। और आज ही मैंने एक वीडियो शूट किया है इससे पहले, जो आप तक अभी पहुंच गया होगा। और ये वीडियो अब मैं शूट कर रही हूँ और ये वीडियो भी मेरी लाइफ का बहुत ही, इसमें खुशी और दुख दोनों ही मिले हुए हैं। सबसे पहले ये कमेंट्स जो मेरे पास आ रहे हैं, उन कमेंट्स के रिप्लाई के तौर पर ये वीडियो मैंने बनाया है। जैसे कि आपको पता है कि मेरे 4 डिलीवरी ऑपरेशन हो गए हैं। और क्यों हुए, कैसे हुए, आज 2 ही बेटियां हैं मेरी, 3 बेटे मैंने खो चुकी हूँ। कैसे क्या हुआ तो मैं आज आपको स्टार्टिंग से आपके साथ शेयर करूंगी। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अगर मेरी बातें सुनना, मेरे वीडियो आपको देखने अच्छे लगते हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। तो जय श्री राम। आगे हम इसे बढ़ाते अपने बालाजी के मार्गदर्शन में चल के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ अपनी शादी से। मेरी शादी होती है जब मात्र मैं 19 साल की होती हूँ। थोड़ा जल्दी की। अब आप लोग सोचेंगे क्यों, मैंने लव मैरिज किया। मेरी दीदी का शादी एक घर में हुआ और उन्हीं के देवर से मेरी शादी हुई, छोटे वाले देवर से। तो मेरी माँ नहीं थी, तो मेरी उस वक्त सासू माँ थी और उनसे मेरा बॉन्ड मेरी माँ के जैसा ही हो गया था। और टच वुड, जब तक वो रही तब तक मेरा उनसे बॉन्ड वैसा ही रहा। तो वो मुझे बहुत पसंद करती थी और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि भाई तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। और मुझे सच बोलूं तो उनके बेटे से ज्यादा उनमें इंटरेस्ट था। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी और एक माँ की कमी हमेशा से लगती थी, इसलिए मैंने उस घर में शादी की मेरी दीदी के देवर के साथ। नया नया शादी, नया नया हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, मुंबई में जाते हैं। जब शादी नया नया होता है तो हनीमून के तौर पर हम लोग मुंबई आते हैं घूमने। और जब मैं मुंबई से वापस घर पहुंचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मतलब शादी के मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने ही हुए थे और मैं प्रेग्नेंट। अब मुझे बड़ा टेंशन होता है कि मैंने अभी शुरू किया है अपना लाइफ और इतनी जल्दी प्रेगनेंसी। और मेरी उतनी उम्र भी नहीं थी, 19 साल की थी। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं ना कि भाई अगर बच्चा आ गया है तो कुछ भी हमको नहीं करना चाहिए, भगवान का प्रसाद है, भगवान ने दिया है। तो बस यही सोचकर बड़े बुजुर्ग जो समझाते हैं, मेरी सासू माँ ने जो बोला, फैमिली मेंबर ने बोला कि इसे कंटिन्यू करो। ठीक है, मैंने वो डिलीवरी दी पॉजिटिव। फिर मेरा ट्रीटमेंट चलने लगा। जैसे कि मैंने बोला कि जब भी मेरे पेट में बेटा होता है तो मुझे कॉम्प्लिकेशंस स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाती है। और क्यों, मैंने आज तक उस चीज का मुझे आंसर नहीं मिला। जब बेटी होती है तो बहुत आराम से बेटी हो जाती है मुझको। प्रेगनेंसी के दौरान भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और डिलीवरी के दौरान भी कोई ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। छोटी बेटी के टाइम जो हुआ वो तो मेरे बालाजी ने सब बचाया है मुझे, मतलब बच जाती हूँ मैं उसके पास से, सबसे ठीक हो जाता है। लेकिन बेटे के टाइम ऐसा नहीं हुआ था। तो फर्स्ट टाइम जब मेरा पहला बेटा मेरे पेट में था, ये पहले तो मुझे नहीं पता था कि बेटा है कि बेटी, तो चल रहा था ठीक है। 4-5 महीने बाद मुझे और भी कॉम्प्लिकेशंस होने लगे। जैसे कि मैंने बोला, उल्टियां वगैरह मुझे ज्यादा होती थी, खाने पीने में स्मेल आती थी, तो खाना पीने का मन भी नहीं करता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। लेकिन फिर भी सब चल रहा था, लेकिन अच्छे से था मेरे पेट में। 8 महीना स्टार्ट होता है। 8 महीने में मुझे पता पड़ता है कि मुझे जॉन्डिस हो गया है, यानी कि पीलिया हो गया है। और छोटा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पीलिया हो जाता है मुझे। तो जैसे कि प्रेगनेंसी में हम ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। अगर हमें कोई अदर बीमारी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हम इसकी ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। जो प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट है उसी को हमें कंटिन्यू करना होता है। तो हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ब्लड चेक से पता किया कि मुझे पीलिया हो गया है। उसके बाद उन्होंने मेरी कुछ दवाइयां चेंजेस की, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, पीलिया से संबंधित कुछ नहीं। 8 साढ़े 8 महीने में मुझे एडमिट कर दिया गया हॉस्पिटल में कि बच्चे को भी प्रॉब्लम है, पीलिया मुझसे मेरे बच्चे तक भी पहुंच गया, ऐसा मुझे बोला गया। अब उन्हें कैसे पता पड़ा मुझे नहीं पता, डॉक्टर जो बोलते हैं वो हमें मालूम करना पड़ता है। फिर उसके बाद हुआ ये, थोड़ा 15-16 साल पहले की बात है, तो मैं कुछ ब्लर भी हो रहा है मुझे, लेकिन मैं जितना मुझे याद आ रहा है मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे कैसे भी करके 8.5 महीने तक खींचा गया, टाइम निकाला गया। 8.5-9 महीने लगने स्टार्ट होने वाले थे शायद, मेरे ख्याल से 2 से 10 या 8-7-8 दिन बाकी थे। तो मेरी सासू माँ क्या मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव थी। उन्होंने मेरा बहुत केयर किया। आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा, मेरी हर एक चीज में वो मेरे साथ थी। मेरे सुख दुख में, एक बार अगर सुख में ना सही अगर मैं नाम लूं ना, तो मेरे दुख में वो हमेशा मेरे साथ थी। पहले बच्चे के टाइम ना उन्होंने, माँ भी नहीं करेगी शायद, इतना मेरे साथ किया। तो मैं भगवान से बस यही दुआ करूंगी कि मेरी सासू माँ जहां भी हो,
खुश हो, स्वस्थ हो और एक अच्छी जिंदगी जी रही हो, उन्हें कभी कोई कष्ट ना हो और भगवान उनको मुक्ति दे और सब कुछ अच्छा करे उनके साथ। तो बस उन्होंने मुझे 7-8 दिन पहले ही एडमिट कर दिया। अब मेरा मुझे मतलब बोला गया कि अभी ऑपरेशन से हम बच्चे को बाहर निकालेंगे, क्योंकि पीलिया है और ये सब मतलब कॉम्प्लिकेशंस है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि ऑपरेशन ही करना हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा, और हम लोग तो पहले से डरे हुए थे। तो मेरी सासू माँ ने कभी भी इस चीज को नहीं कि नहीं नॉर्मल करना है या कुछ ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, आपको जो सही लगे, हमें जच्चा और बच्चा यानी कि माँ और बच्चा दोनों ही सही सलामत चाहिए। तो मुझे ऑपरेशन की डेट निर्धारित हुई और ऑपरेशन मतलब नेक्स्ट डे करना था। उस रात की मैं आपको बात बताना चाहूंगी। मतलब जैसे कि कल मेरा ऑपरेशन होना है और आज रात, तो मैं रात हो गई, रात को 12 बजे के आसपास मुझे पेन होने लगा थोड़ा सा पेट में। और मैं ना जब राइट करवट लूं तो मेरा बच्चा राइट साइड आ जाए, और जब मैं लेफ्ट करवट लूं तो वो लेफ्ट साइड आ जाए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कहते ना जैसे राउंड राउंड घूम रहा हो, मतलब वो एक जगह ऐसे पकड़े हुए नहीं था। जैसे लुढ़कना कहते हैं हमारे साथ, जैसे कोई बर्तन लुढ़क जाता ना, ऐसे इस साइड करूं तो इस साइड लुढ़क रहा था, इस साइड करूं तो इस साइड लुढ़क रहा था। तो मुझे ऐसा, और मेरा पेट बिल्कुल ठंडा हो गया, जबकि प्रेगनेंसी में पूरा पेट हमेशा गर्म रहता है ऐसा कहा जाता है, और मैं ये चीजें नोटिस करती थी। और वो पेट पूरा मेरा ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। अब रात के मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे के टाइम बीपी नापने कोई नर्स आए थे, मेरी सास सो रहे थे। कभी सास मेरी रात को इतना सोते नहीं थे, लेकिन वो उस समय मम्मी सो रहे थे। तो हुआ ऐसा था कि मेरा और मेरी सासू माँ का किसी बात को लेके छोटा सा बहस हो गया, हो जाता है ना छोटा मोटा, जैसे एक माँ बेटी का होता है ऐसे ही। क्योंकि मुझे गुस्सा आता था उस समय में, तो मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती थी, ये मेरी प्रॉब्लम भी है। तो बस मेरी सासू माँ मुझसे गुस्सा होके लेट गई थी। तो बस वो जो जब भी बीपी चेक करने नर्स आए ना, तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे पेट में, कुछ तो गड़बड़ है, आप एक बार स्कैन करके देखो। क्योंकि वहां नॉर्मली स्कैन रहते हैं ना, वो जो छोटा मशीन होता है उससे जांच करते। तो उसने कहा नहीं नहीं अभी रात है, अभी नहीं, सुबह करेंगे, अभी तुम सो जाओ। तो फिर मैंने अपनी सासू माँ को आवाज दी, मम्मी मम्मी मम्मी। लेकिन वो रात ना मेरे लिए काली रात थी समझो। कहते हैं ना जब कुछ आपके साथ बुरा होने वाला हो ना, तो आपको भगवान पहले से बताने लगते हैं कि हाँ अभी तू तैयार रहे, तेरे साथ बुरा होने वाला है। तो मुझे ना बहुत टेंशन हुआ। मैंने 8 से 10 आवाज मम्मी को लगाया, लेकिन मेरी सासू माँ ने सुना नहीं। और वो उस गहरी नींद में थी, जैसे ईश्वर ने उन्हें सुला दिया है कि अभी तुम सो जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते। और वो बहुत गहरी नींद, और मैं पूरी रात जागती रही, पूरी रात। रोना भी आया मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टेंशन तो हो रहा था। फिर उसके बाद सुबह हुई, सुबह के टाइम फिर मैंने जो डॉक्टर राउंड पे आई 10 बजे सुबह। तो आप सोचिए रात 12 बजे से सुबह 10 बजे तक क्या हाल हुआ होगा। जो भी होना होगा उसी रात में हो गया मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। 10 बजे राउंड पे आए, तो मैंने उनको ऐसे बोला कि ऐसे ऐसे हुआ। मैंने सासू माँ को बताया, तो उन्होंने कहा तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। तो मैंने कहा मैंने सो रहे क्यों परेशान करो, मैंने आवाज दी थी आपने नहीं सुना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था, ऐसा वैसा। तो फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी चलो हम स्कैन करते हैं। तो उन्होंने स्कैन किया ना, उसी वक्त जैसा मेरी छोटी बेटी के टाइम मैंने आपको प्रिंस के टाइम हुआ, वैसा ही उनका चेहरा इतना सा हो गया। हम डॉक्टर के चेहरे से ही समझ जाते हैं कि कुछ ठीक है या कुछ गड़बड़ है। मेरी सासू माँ वहीं खड़े थे। मेरी सासू माँ ने बोला कि क्या हुआ मतलब। तो वो बोले कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, बच्चे की धड़कन बराबर से सुनाई नहीं दे रही। बराबर से क्या, बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही थी, क्योंकि हमें भी महसूस होती है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि पूरी तरीके से धड़कन नहीं सुन रही। सॉरी वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ी कहानी लंबी है, तो प्लीज एडजस्ट कीजिए। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा, इन्हें कुछ भी खाने के लिए मत दीजिए, क्योंकि सुबह का टाइम था। और आपको मैं बता दूं उस दिन क्या था, उस दिन नवरात्रे थे। वो नवरात्रे जिनका व्रत मैं बचपन से करती आ रही थी। वो माता का दिन था जब मैं शादी के पहले और किसी की पूजा नहीं करती थी, दुर्गा माता की पूजा करती थी। तो चैत्र के नवरात्रे थे, मार्च का महीना था, 30 मार्च, और नवरात्रे का दिन था, पहला नवरात्र, जिसे हमारे घर में, हमारे भारतवर्ष में न्यू ईयर के तौर पर भी मनाया जाता है। हमारा नया साल स्टार्ट होता है, गुड़ी पाड़वा, मराठी में जिसे गुड़ी पाड़वा, वो दिन था मेरे लिए। तो मैंने सोचा नहीं आज कुछ नहीं होगा। फिर भी भगवान का नाम लेके मेरा ऑपरेशन किया गया। वो ऑपरेशन मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था, क्योंकि मैं बीमार थी, जॉन्डिस की वजह से भी मेरे शरीर में और भी सारी तकलीफें थी।
और जब वो ऑपरेशन हुआ तो बच्चे के रोने की कोई आवाज नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे तो नहीं बताया, जैसे कि मेरी तबीयत खराबी थी, तो उन्होंने बाहर जाके मेरे बच्चे को मतलब मेरी सासू माँ को बताया कि आपका जो भी बहू का बच्चा हुआ था, बेटा हुआ था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सब मेरी सासू माँ को बताया और मेरी सासू माँ बहुत रोने लगी उधर ही। मेरे हस्बैंड थे, मेरा भाई था, सब लोग थे, मेरी पूरी फैमिली मेंबर थे उस समय वहां पर, भाई भाभी दीदी सब लोग वहां थे। तो मेरी सासू माँ बहुत रोने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, 9 महीने तक सब ठीक था, अचानक कैसे। आपको पता है मैंने वो बच्चा आज तक नहीं देखा, मुझे नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि मैं काफी सीरियस हो गई थी उस समय, मेरे जीने के बांधे थे एक तरीके से देखा जाए। मतलब डॉक्टर ने बोला अगर इन्हें इस समय बताया तो ये नहीं बच पाएगी, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत खराब है। तो उसको सारे घर वालों ने देखा, मेरे पति ने मुझे बताया, मेरी सासू माँ ने बताया कि पूरे अभी तक का सबसे सुंदर था, मतलब बहुत सुंदर, बहुत हट्टा कट्टा, बहुत प्यारा था। लेकिन पहली संतान भी भगवान ने मुझसे छीन ली। उसके बाद फिर उसका जो भी करना था किया, अंतिम संस्कार वगैरह किया। मुझे ऑपरेशन के बाद जब मैं होश में आई तो मैंने अपनी सासू माँ से, क्योंकि मैं हमेशा उनसे ही पूछती थी, क्योंकि वही मैं उनसे ही बात करती थी, मैंने उनसे बोला कि मम्मी क्या हुआ है? तो उन्होंने बोला हाँ हुआ है, अच्छा है, मैंने बताया बेटा ये वो, मतलब बात कट कर रहे थे। तो मुझे लगा क्यों ऐसे कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही थी। एक तो मैं होश में बार बार बेहोशी हालत में थी, और मैं क्योंकि मेरे को बहुत सारे ट्रीटमेंट उस समय चालू हो गए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं फिर उन्होंने बोला कि बेटा वो थोड़ा सा उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे मशीन में रखा गया, उसके बारे में ज्यादा मत पूछो, तुम अभी उसे देख नहीं सकती हो। क्योंकि मुझे 7 से 8 दिन तक इस धोखे में रखा गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। आपको मालूम है किसी ने नहीं बताया, सब मुझसे मिलने आ रहे थे, थोड़ी देर मिलते आंखें कोई मुझसे नहीं मिला रहा था। फिर मेरे कोई रिश्तेदार गांव से आए हुए थे, एक बुढ़ी अम्मा थी, तो वो आई थी, तो उन्होंने मुझसे ना मेरे सर पे हाथ रखा और बोला बेटा टेंशन मत ले, इस बार गया है तो अगली बार मिल जाएगा। वो उनके मुंह से निकल जाता, उनको नहीं पता था कि मुझे नहीं बताना है। बस मैंने कहा अगली बार मिल जाएगा मतलब, तो मैं ना तब मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने अपनी सासू माँ जब मेरे पास आती, मैंने उनका हाथ पकड़ा, मम्मी प्लीज मुझे सच बताओ, मैं झेल लूंगी जो भी, मुझे बताओ, मुझे धोखे में मत रखो। तो उन्होंने बोला कि बेटा हिम्मत रखो, और उन्होंने मुझे सच्चाई बताई। जब उन्होंने बताया कि तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा है, तो मैं क्या बोलूं, अभी क्या बोलूं मैं आप लोगों से। पहला बेबी, पहला बच्चा, मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी जब वो मेरे पेट में आया था, लेकिन जब मैंने खोया तब मैंने जाना कि मैंने क्या खोया। छोटी थी, इतनी उम्र भी नहीं थी समझ की, लेकिन मैं बहुत टूट गई। एक तो मैं बहुत बीमार थी, फिर मेरा पीलिया और ज्यादा बढ़ने लगा। कहते हैं टेंशन लेने से ज्यादा और तकलीफ होती है, ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो गया बहुत ज्यादा, मैं बेहोश हो गई, बहुत सारे ट्रीटमेंट होने लगे। मुझे 15 से 20 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया। आपको मालूम है मेरे आसपास ना और माए अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, उनको खिलाती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता था यार मेरे साथ ही क्यों, पहला बच्चा हुआ वो भी मुझसे छीन लिया। बेटा बेटी जो भी था मुझे मिलना तो चाहिए था, वरना दिया क्यों? मैंने कभी मांगा नहीं ईश्वर से। तो मैं सबको देख के ना बहुत उदास होती थी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं मिल रहा था मेरी कंडीशन की वजह से। तो मुझे ना मैंने मम्मी से कहा कि मुझे घर ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं सबके बच्चे देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है। तो फिर उन्होंने ना मुझसे कहा कि ठीक है अभी हम डिस्चार्ज करा लेंगे। तो उन्होंने डॉक्टर से 10-12 दिन बाद बोला कि जो भी ट्रीटमेंट है आप बताइए, हम इसको दिखाने आया करेंगे, लेकिन अभी ये घर जाना चाहती क्योंकि यहाँ नहीं रह रही है। आपको पता है जब मैं घर गई, पहली बार घर गई, मैं जब गई थी ना तो मैं गोद भर के गई थी, सबने मुझे आशीर्वाद दिया था। लेकिन जब मैं घर की दहलीज पे पहुंची ना, मैंने अपना घर का दरवाजा देखा, दीवारें देखी, तो मैंने कहा मैं फिर खाली हाथ लौटी हूँ। जब मैं यहाँ से गई थी तो मेरे पेट में एक जान थी, और मैं जब घर वापस आई हूँ तो वो जान मुझसे खो चुकी है। मेरा पहला बच्चा, मेरी पहली संतान मुझसे खो चुकी है, और मेरा ऑपरेशन भी हो गया। पहला ऑपरेशन मेरा वो पहली संतान में हुआ। मैं बहुत डिप्रेस होने लगी। 3-4 महीने में मेरा पीरियड ठीक नहीं हुआ,
बहुत बीमार, यहाँ तक कि इतनी ज्यादा मेरी कंडीशन खराब होने लगी कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि मुश्किल है कि अब ये बच पाए, हो सकता है ये भी खत्म हो जाए। तब मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा गुस्सा की फैमिली मेंबर पे, उनको बोला कि मुझे मेरी बहू वापस चाहिए, मुझे बचाना है। तो उन्होंने बहुत पूजा पाठ की, बजरंग बली की। उस समय मैं ज्यादा नहीं करती थी और मेरा तो विश्वास ही उठ गया था। मैं कहती हूँ जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि कुछ नहीं होते भगवान, मैं नहीं करती विश्वास, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि जब आपके साथ बुरा होता ना आप ऐसा ही महसूस करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी थोड़ा समय दें और धीरे धीरे खुद ही भगवान बताएंगे कि हाँ है वो। जब आपको कुछ वो देते हैं तब आपको महसूस होता है, और जो आपसे लेते हैं वो भी हमारे कर्म है। तो बस वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं और बता दूं। उसके बाद फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मेरा पीलिया ठीक नहीं हो रहा था। फिर मम्मी ने बहुत पूजा पाठ किए, कुछ ऐसी जगह का पता किए जहां पर इसकी स्पेशल देसी दवाई दी जाती है, वो मुझे दी गई, मेरा ख्याल रखा गया, अच्छे से मुझे खिलाया पिलाया गया। और ना मैंने हमेशा खोकर ही पाया है। मेरी दोनों बेटियां ना, पहले लड़का हुआ फिर खत्म हुआ, फिर एक बेटी मिली मुझे, फिर लड़के, 2 लड़के हुए खत्म हुए, फिर मुझे दूसरी बेटी मिली। तो मेरी तो यही स्टोरी है, मैंने हमेशा खोकर ही पाया है। तो पहली लड़की को फिर मैंने, मेरे हस्बैंड ने, उसका ही मैं बताना चाहूंगी, मेहंदीपुर बालाजी का, जब बेटी मेरी पहली मतलब पहला बेटा खत्म हुआ, उसके बाद जो बड़ी बेटी है जो आज है 16-17 साल की, उसे पाने के लिए उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी, आप सबने सुना होगा, जय बालाजी महाराज, उनकी मन्नत मानी और वो उन्हें मानते थे। और मेरे हस्बैंड उस समय एग वगैरह खाते थे, नॉनवेज लेते थे, लेकिन उन्होंने नॉनवेज सब कुछ छोड़ दिया, प्याज लहसुन छोड़ दिया। वहां पे आपने मेहंदीपुर बालाजी में सुना होगा 7 पहाड़ चढ़ने की मन्नत तो मेरे हस्बैंड ने मानी, और पूरे 9 महीने तक उस मन्नत को कंप्लीट करने के लिए, मतलब उन सारी रूल्स को फॉलो किया। फिर मेरी बड़ी बेटी मेरे पेट में आई, मतलब 9 महीने तक उसको किया, और वो बहुत आराम से 9 महीने कटे। मैंने अच्छे से खाया पिया और सब कुछ हो गया, और आपको विश्वास नहीं होगा, उसका ऑपरेशन भी ऐसे हो गया जैसे मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पेट में बच्चा कब निकल गया। और बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी, गोल मटोल, सब अच्छे से। मेरा घर पूरा बहुत खुश था, खासतौर पर मेरी सासू माँ खुश थी। उन्होंने सब जगह अच्छे लड्डू बांटे पूरे हॉस्पिटल में, और काफी खुशी मनाई गई। और वो मिले मुझे मेहंदीपुर बालाजी से, और हम अपनी बेटी को वहीं पर लेके गए, उसको मुंडन कराया, फिर करौली माता लेके गए। हमने मेहंदीपुर बालाजी में, मेरे हस्बैंड ने 7 पहाड़ चढ़े और उस मन्नत को कंप्लीट किया। तो यहाँ हुआ मेरा दूसरा ऑपरेशन, यानी जो बेटी आज मेरी सबसे बड़ी है उसके टाइम हुआ दूसरा ऑपरेशन। तीसरा ऑपरेशन, जैसे कि मैंने आपको ट्विंस में बताया कि जब मेरे ट्विंस आए 15 साल बाद, वो हुआ मेरा तीसरा ऑपरेशन, जो दोनों बच्चे मैंने, दोनों बेटों को खो दिया। और चौथा ऑपरेशन हुआ जब मेरी छोटी बेटी आई, जो मैंने मन्नत से जिसे पाया, बागेश्वर धाम की कृपा से जिसे मैंने पाया। ऐसे हुए मेरे 4 ऑपरेशन, और एक ऑपरेशन मेरा गोल ब्लैडर निकाला, उसका भी हुआ, और लेजर ऑपरेशन हुआ। तो ऐसे करके 5-6 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं। मेरे 4 डिलीवरी ऑपरेशन हो चुके हैं। आप लोग, कई लोगों के कमेंट्स थे कि क्या 4 ऑपरेशन करा सकते हैं, कई महिलाएं पूछ रही थी, उनके भी 3 हो चुके हैं। तो मैं इतना जरूर बोलूंगी, अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो ऑपरेशन ना कराएं। जितने ऑपरेशन आप कराएंगे आपके शरीर की हालत उतनी खराब होगी। काफी सारे हेल्थ चैलेंजेस में आज भुगत रही हूँ, आज बहुत सारी तकलीफें मुझे हो रही हैं। उसका कारण है कि मैंने इतने सारे ऑपरेशन कराए हैं। अगर आपकी मेंटल स्थिति ठीक है, आप डिप्रेशन में नहीं हो, मैं डिप्रेशन में गई, इस वजह से मुझे ये बच्चे लास्ट बेटी करनी पड़ी, वरना मैं चौथा ऑपरेशन कभी नहीं कराती। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं है, बेटी है, तो प्लीज खुश रहें। वो बेटी 100 बेटों के बराबर आपको सुख देगी, इतना मैं प्रॉमिस आपसे करूंगी। और एक दिन आप ही आकर मुझे कमेंट्स करेंगी कि आपने बिल्कुल ठीक बोला था। तो मैं कहूंगी जितना हो उतना कम से कम ऑपरेशन आपके शरीर के कराएं। हाँ, अगर बच्चा है ही नहीं और आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो चौथा ऑपरेशन भी करा लें, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कराने से पहले ट्रीटमेंट लें, 2 से 4 महीने का ट्रीटमेंट लें, अच्छे डॉक्टर से मिलें, ट्रस्ट वाले डॉक्टर से, जिस पर आपको ट्रस्ट हो। और एक ही डॉक्टर से नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कई सारे डॉक्टर से, और भी मतलब कहते हैं ना, सेकंड राय लो किसी से, तीसरी राय लो, लोगों से पूछ कर, और डॉक्टर से मिल कर आप करें, ट्रीटमेंट लें, दवाइयां लें, उसके बाद ही कुछ करें। और सबसे बड़ा काम जो मैं हमेशा कहूंगी, प्रभु को पकड़े। अगर आप प्रभु को पकड़ लेंगे,
जो भी भगवान आप मानते हैं, भोले बाबा मानते हैं, हनुमान जी मानते हैं, अम्बे मैया मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसके शरण में चले जाएं और अपनी कुल देवी का जरूर ध्यान रखें। जो माता, जो भी आपके कुल देवी देवता है उनको जरूर पूजें और पूरा ध्यान रखकर आप करवा सकते हैं। 4 ऑपरेशन कराने के बाद कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। पहली बात तो आपके बॉडी में 4 ऑपरेशन की जो दवाइयां जाती है, 4 बार एनीस्थीसिया लगता है आपके बॉडी में, उसके कई सारे कॉम्प्लिकेशन है। आपके बैक पेन होने लगता है, साथ साथ में बॉडी में और भी कई चेंजेस आते हैं क्योंकि इतनी सारी दवाइयां आपके अंदर जाती है। इतनी बार ऑपरेशन होने की वजह से आपके पेट की बीमारियां काफी सारी होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है और भी कई सारे। अभी आपको पता है बहुत, मेरे बच्चेदानी के पास में एक गांठ भी हो गई है मुझे क्यों हो गई है पता नहीं मुझे, उसका भी ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है। तो ऑपरेशन जितने कम हो उतने ही कराएं, कम से कम 2 से ज्यादा ऑपरेशन मैं तो नहीं कहूंगी कराएं। तीसरा भी ठीक है, चलो तीसरा करा लिया, लेकिन चौथे के बारे में तो सोचे ही नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप करा सकते हैं, 4 ऑपरेशन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्लीज अपना टेक केयर करें, ठीक है। तो ये वीडियो को मैं और ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, कम शब्दों में बता दिया आपको। वीडियो कैसा लगा प्लीज, वीडियो को बहुत सारा पेन था तो मैंने जल्दी जल्दी बताया, अगर मैं और ज्यादा बताती तो मैं बहुत रोने लगती। तो इस तरीके से मेरे 4 ऑपरेशन हुए हैं। चलिए अपना आशीर्वाद जरूर दें और अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा। और हाँ, और क्या वीडियो आपको चाहिए, क्या जानना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।